हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कल जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ तो उसका जो पेपर 2 है जो झारखंड विशेष है तो उसी को चलिए आज हम लोग देखते हैं उसके आंसर क्यू को। और आप लोग अगर जेपीएससी का एग्ज़ाम कल दिए हैं तो अपने आंसर को मैच कराइए कि आपने जो अटैम्प्ट किया है वह और हमारा जो ये एनालिसिस के माध्यम से है तो दोनों का आंसर को मैच कराइए और ये एकदम सटीक आंसर है। और मेरे प्यारे साथियों, आप लोग मैच कराइए अपने आंसर को अगर कल आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो। और अगर कल एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और आने वाला जेपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फिर भी आप लोगों के लिए भी ये सेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जान जाइए अगर अगला जेपीएससी देने वाले हैं तो कि क्वेश्चन किस प्रकार से जेपीएससी पूछती है, तो इस प्रकार से एक अनुमान लग जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर आप लोग एग्जाम दिए हैं तब तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप लोग मैच कराइए। और अगर नहीं दिए हैं, आने वाला जेपीएससी देने वाले हैं तो क्वेश्चन से अवगत हो जाइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, हम लोग बात कर रहे हैं अभी पेपर 2 का। किसका बात कर रहे हैं? पेपर 2 का बात कर रहे हैं जो झारखंड स्पेशल है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसको बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से था, क्वेश्चन को हम लोग चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, जो झारखंड राज्य जल नीति 2011 है तो यह इसके बारे में बताना था। तो इस पहला का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि संस्था की अनुकूल क्षमताओं को संबोधित करता है। जो झारखंड राज्य की जो जल नीति 2011 की है यह संस्था की अनुकूल क्षमताओं को संबोधित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आई होप आप लोग ऑप्शन नंबर बी ही टिक मार के आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है। बताना है कि झारखंड किस कारण से नहर सिंचाई के मामले में पिछड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी इलाका। क्योंकि झारखंड में पहाड़ी इलाका है जिस कारण से यहाँ पर पहाड़ के पानी आता है, तो जिस कारण से नहर सिंचाई मामले में यह पीछे है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है। झारखंड जो है नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। झारखंड में प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, वाटरफॉल है, जिस कारण से यह नवीकरणीय संसाधन के मामले में समृद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। तो झारखंड में जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसका कारण क्या है? तो देखिए झारखंड में जलवायु परिवर्तन, तो झारखंड में ही तो अकेले नहीं, ये पूरा भारत की बात करेगा, पूरा विश्व की बात करेगा। जलवायु परिवर्तन तो पूरा झारखंड से होता नहीं है, पूरा विश्व से होता है, पूरा भारत से होता है। तो क्या कारण है? तो पहला कारण है मानव जनित गतिविधियां है, ऊर्जा क्षेत्र है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड आपदा प्रबंध योजना, तो बताना है झारखंड आपदा प्रबंध योजना के बारे में। तो देखिए झारखंड आपदा प्रबंध योजना बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करना, इसका सबसे बड़ा मेन योजना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, इसमें से कौन सी जेएपीसीसी का फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टेट एक्शन प्लान एंड क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है। तो बताना है कौन सा है इसमें से जो जेएपीसीसी का योजना नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना, यह इसका योजना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण 1956 से लेकर के 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1991 से लेकर के 2000 के बीच में न्यूनतम औसत वर्षा हुई है, यह कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि एनएपीसीसी के तहत
निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है? किस जिला को NAPCC ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका सरायकेला खारसवां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है? खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लेने का प्रस्ताव लिया है? तो बताना है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूल योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य संचालन समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर इसका क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है? देखिए, झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदर्शिता यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्दी एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है कि झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्य में कौन सा दर्जा दिया गया है? बताना है कि झारखंड को कौन सा रैंक मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में। तो कौन सा रैंक मिला है झारखंड को? दूसरा रैंक मिला है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है? तो प्लास्टिक पार्क की मंजूरी कहाँ पर दी गई है? देवघर में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? जो संथाल गांव है, तो संथाल गांव में जो ग्राम प्रधान है और ग्राम प्रधान का जो सहायक है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रमाणिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा ग्राम। मुंडा ग्राम में धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो मुंडा ग्राम में जो धार्मिक प्रधान होता है उस धार्मिक प्रधान को हम लोग पहान कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शासक का नाम बताना है जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियांबे से चुटिया हस्तांतरित किया था। तो चुटिया का तो नाम सुने होंगे, तो सुतियांबे से चुटिया हस्तांतरित किया था, तो कौन था? वह प्रताप राय था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? जो पढ़ा पंचायत है इसके प्रमुख को पहरा राजा कहा जाता था। क्या राजा कहते थे? पढ़ा राजा कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंद्रा बेंसी क्या है? बताना है कि सेंद्रा बेंसी क्या है। तो देखिए, सेंद्रा का अर्थ होता है शिकार, सेंद्रा का अर्थ क्या होता है? शिकार। तो सेंद्रा बेंसी क्या है? तो शिकार परिषद है। क्या है? शिकार परिषद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक जहां पर होती है उस स्थान का क्या नाम है? तो उसका नाम है अखाड़ा। क्या नाम है? अखाड़ा। मुंडा गांव में जहां पर पंचायत बुलाया जाता है तो उसे अखाड़ा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था किस आदिवासी से संबंधित है? तो वह खड़िया आदिवासी से संबंधित है। किससे संबंध रखता है? खड़िया आदिवासी से संबंध रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटलाहा क्या है? बताना है कि बिटलाहा क्या है। तो बिटलाहा एक प्रकार का सजा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरी के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? तो वह कौन था? जयपाल सिंह मुंडा था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो बताना है कौन सी शामिल है। तो क्या है? बिरजिया। क्या है? बिरजिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? जो वधु मूल्य है इसे गोनोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोनोम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में
छोटा नागपुर उन्नीत समाज में गठित में शामिल थी? बताना है कि जो 1913 में छोटा नागपुर उन्नत समाज की गठन हुई थी तो वह कौन शामिल थी? तो देखिए थेबले उराव। कौन था? थेबले उराव था, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वासिक परिषद ने शपथ ली थी? बताना है कि वो किस वर्ष था जिस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वासिक परिषद ने शपथ ली। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 अगस्त 1995। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दल ने 1952 के आमसभा चुनाव में नारा दिया था? और नारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नारा क्या है? झारखंड अबुआ डाकू दिखे सेनुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नारा है कि झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा था और जिस नारा को 1952 में दिया गया था। और देखिए जिसका अर्थ है झारखंड हमारा है, दिक्कुओं को जाना पड़ेगा। दिक्कुओं मतलब विदेश, विदेशियों को जाना पड़ेगा। तो यह नारा किस पार्टी में दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए झारखंड पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरिया पहाड़ी बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो देखिए सोरिया पहाड़ी में बेरू गोसाई की पूजा की जाती है। तो बताना है कि बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति को की जाती है? तो धरती माता को। ये जो बेरू गोसाई की पूजा है ये धरती माता को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। झारखंड का कौन सा त्योहार फूलों का त्योहार के रूप में जाना जाता है? देखिए अभी हाल ही में बीता है, देखिए सरहुल का त्योहार। सरहुल का त्योहार को फूलों का त्योहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोम्बारी बुरू। डोम्बारी बुरू किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह बिरसा उल-गुलान से है। किससे है? बिरसा उल-गुलान से डोम्बारी बुरू संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि के पेड़ पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। बताना है कि इस कर का क्या नाम था? तो इसका नाम था दलकट्टी। क्या नाम था? दलकट्टी। देखिए कुसुम का पेड़ में लाल लगता है, तो कुसुम का पेड़ और असन का पेड़ में लाल लगाया करते थे। तो लाह लगाने पर एक टैक्स लिया जाता था और इस टैक्स को कहा जाता था दलकट्टी टैक्स। क्या कहा जाता था? दलकट्टी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए झारखंड के किस स्थान पर रामरेखा धाम है? बताना है कहां पर रामरेखा धाम है, जो एक ऐसा स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे। तो वह कौन सा एरिया है? तो वह सिमडेगा का एरिया है। सिमडेगा एरिया में आपका एक जगह है जिसका नाम है रामरेखा धाम, और यहाँ पर प्रभु श्री राम अपने वनवास के दौरान 2 बार आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। मुंडाओं की पुरखा कहानियों का एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। तो बताना है कि इस परंपरा को क्या कहते हैं? देखिए मुंडाओं का जो भी इतिहास है वह लिखित साक्ष्य कम है और मौखिक ज्यादा है। तो वो जो मौखिक हिस्सा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है सोसोबोंगा। क्या कहा जाता है? सोसोबोंगा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। कर्मा नृत्य 2 प्रकार का होता है। तो बताना है कि कर्मा नृत्य कौन कौन सा 2 प्रकार का होता है? तो एक होता है आपका खेमटा और एक आपका भिनुसारी। खेमटा और भिनुसारी 2 प्रकार का कर्मा नृत्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। एक पुस्तक है और पुस्तक का नाम है डस्ट स्टर्म एंड हैंगिंग मिस्ट। यह बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और यह पुस्तक ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट। यह बिरसा मुंडा पर और उनके जो मूवमेंट था उस पर एक पुस्तक लिखा गया है और कहा जा रहा है कि इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे ए.के. सिंह। कौन थे? ए.के. सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा था? बताना है। एक हो समुदाय है, तो हो समुदाय को लड़का कोल किसने कहा था? तो एस.सी. रॉय ने कहा था। किसने कहा था? एस.सी. रॉय ने हो लोगों को लड़का कोल कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ईसाई पादरी को रामकथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो देखिए
एक ईसाई पादरी थे जिनका नाम था फादर कामिल बुल्के, है ना। तो देखिए इनका बहुत ही ज़्यादा झारखंड से लगाव था और इन्होंने राम कथा पर उल्लेखनीय किया था, तो इसलिए इनको राम कथा पर उल्लेखनीय कार्यों के लिए विशेष करके झारखंड में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है कि सही चुनना है, इसमें से आपको सही विकल्प को चुनना है। और देखिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है कि रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी है। तो बताना है कि जो इसका स्थापना था ये किसके सहयोग से किया गया था। तो इसका स्थापना किया गया था यूएनडीपी और यूनेस्को की सहायता से, यूनेस्को और यूएनडीपी की सहायता से किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए एक पुस्तक है और पुस्तक का नाम है यीशु चरित्र चितामन। क्या है? यीशु चरित्र चितामन है। और यह जो पुस्तक है ईसा मसीह की जीवनी पर आधारित है और इस पुस्तक को 1963 में नागपुरी भाषा में किसने लिखा था यह बताना है। तो देखिए इस पुस्तक को फादर पीटर शांति नवरंगी ने नागपुरी में लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा जा रहा है कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला, जिसका नाम है आपका गजेटियर। तो गजेटियर का लेखक कौन है? देखिए गजेटियर क्या है? एक पुस्तक है और इस पुस्तक किस पर आधारित है? तो संथाल परगना पर आधारित है और इसे 1910 में लिखा गया है। बताना है कि इस बुक को किसने लिखा था। तो इसको लिखने वाले कौन थे? LSSO मेली। LSSO मेली ने इस बुक को लिखा था। तो मेरे प्यारे साथियों आज हम लोग 50 क्वेश्चन को अभी डिस्कशन किए जो जेपीएससी पेपर 2 का एग्जाम में आया हुआ था। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे और इस प्रकार से हम लोग पेपर 2 को डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पेपर 1 को भी डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग जेपीएससी का तैयारी अगर कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट जेपीएससी की, तो हमारे इस चैनल में आप लोग जुड़ जाइए क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट जेपीएससी का एक बेहतरीन तैयारी इस चैनल में कराने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को इस चैनल में बहुत कुछ मिल रहा है। हमारे इसमें बहुत सारे फैकल्टी जुड़े हुए हैं और आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग इसका फायदा उठाइए और आने वाले एग्जाम को क्रैक कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जेपीएससी के, उसके बाद हम लोग पेपर 1 को डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग इसको और एक दो बार देखिए इस वीडियो को और इस आधार पर आप लोग नेक्स्ट जेपीएससी का तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। धन्यवाद।